आप सब लोग जो बहुत सारे लोग पुराने बैठे हैं, जिनको बराबर पता है कि हमारे ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल है, क्या रूल है। और एक ट्रेनिंग टीएफटी की जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो भी करते हैं। आप सबके ये गुड लक है एंड खुश नसीबी है कि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग मिलेगी और ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन आप सबने भरपूर इसके अंदर पार्टिसिपेंट करनी है, साथ देना है सीखने के अंदर, क्योंकि जैसे कि जब तक आप सीखेंगे नहीं कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखना है। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो सिस्टम ट्रेनिंग का है ये दोबारा से रनिंग में आ चुका है, और आपको डेली बेस के ऊपर बहुत सारी बेहतरीन नॉलेज मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेंगी। और इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप आप सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, अच्छे रिजल्ट लें। आपके साथ जितने भी लोग न्यू ज्वाइन हैं, पुराने हैं, सबको इस मीटिंग का पार्ट बनाएं। आज की जो मीटिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर आपको आज मीटिंग मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला जो मीटिंग करवाएंगे आज, बेसिकली एक साल का उनके पास एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना के तोड़ चुकी हैं और दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह अपना नेटवर्क बिल्ड कर रही हैं। मैम तुबा कवीन किसी जो है तारफ की मुताज नहीं, वो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की एक बेस्ट लीडर है। और इंशाल्लाह ताला आज आपको वो क्लोजिंग के ऊपर वो टेक्निक सिखाएंगे जो बेसिकली आपने शायद कभी पहले ना सीखी हो। तो पूरी तवज्जो के साथ मीटिंग में बैठना है, डायरी पेन अपने पास रखनी है। तो ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। इंशाल्लाह ताला मैम तुबा कवीन को इन्वाइट करेंगे को आए और अपना नॉलेज फुल जो है अपना अपना जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाएं, और आप सब भी लर्निंग करें, सीखें, और आप उसको इंप्लीमेंट करके अच्छे रिजल्ट आप जो है ना क्रिएट करें। तो मैम तुबा कवीन, आपको मेरी वॉइस आ रही है तो काइंडली मैक ओपन करें और मीटिंग को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। First of all, thanks a lot, sir, for inviting me in such a nice way. Assalamu alaikum. Hello, everyone. Hope so you all will find me as a online business consultant here, Tuba Mughal. तो मेटाफोर्स में ये मेरा डेट्स फर्स्ट सेशन. सो स्टार्ट विद द ग्रेशियस नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट बेनिफिशिएंट. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, जिस साथ ने आपको मुझे इंसान को तख्लीक किया, ना सिर्फ इंसान को तख्लीक किया बल्कि अशरफुल मखलूकात का दर्जा भी दिया, इंसान को साहब शऊर भी बनाया और ये शऊर भी दिया कि वो हर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सब पार्टिसिपेंट का इस वेबिनार में वेलकम करती हूँ कि आप लोगों ने अपना जो है कीमती वक्त निकाला कुछ नया सीखने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. बेसिकली जो पर्सन सीखता रहता है वही लाइफ में आगे बढ़ता रहता है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रही हूँ, डेट्स सेल क्लोजिंग, और इसकी जो टिप्स हैं वो टिप्स और टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं ना, क्लोजिंग से पहले पॉइंट जो मेन है वो ये है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के अबाउट कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. ये नहीं कि अभी बस आपने लीड जनरेशन सीखी है या पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन तक आप ले गए हैं और यहाँ तक ही क्या है कि आप बाद में, ये कुछ पर्सन मैसेज टाइप कर रहे हैं कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. तो काइंडली मुझे बता दें मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है. ओके, थैंक्स. तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि डेट्स टॉपिक प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फील्ड. ठीक है. तो इन सिंपल वर्ड मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्ड देम अ ड्रीम, ड्रीम्स इंस्पायर पीपल एंड स्टिमुलेट द एक्शन. तो अभी हम जो अपना टॉपिक है वो आज का स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली मोस्टली पर्सन्स को क्लोजिंग में जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम आती है. तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका सोल्यूशन लेकर आई हूँ. इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. तो इसकी मैं आप लोगों को कुछ हेडलाइंस बताऊंगी, मींस आप लोगों को कुछ हेडिंग्स बताऊंगी. आप लोगों ने क्या करना है उसको नोट डाउन करते जाइएगा. तो बाद में क्या है कि वो उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो होप सो कि आपको उसका रिजल्ट आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ क्लोजिंग और ज्वाइनिंग. ठीक है. इस पे हम बात करते हैं कि देखिए पर्सन को हम जितनी भी ट्रेनिंग्स दिलवा लें, जो हम ये प्लान प्रेजेंटेशन होती है, जो न्यू प्रोस्पेक्ट की मीटिंग होती है, ठीक है, उनका इनविटेशन हमने कर लिया, उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में अभी डाउट है. कभी भी वो उस सेशन के बाद पर्सन 100% क्लियर नहीं होगा और ये नहीं बोलेगा कि जी मैं पेमेंट करता हूँ. बहुत कम ऐसे होते हैं. तो क्लोजिंग आपको वहां पे लाजमी करनी पड़ती है. ठीक है. तो अब उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनफ ट्रेनिंग और वैल्यू एक्सीड. अब वैल्यू कैसे एक्सीड करनी है, तो इस पे मैं ना आप लोगों को एक एग्जांपल दे के समझाऊंगी. लाइक दैट क्या है कि एक पर्सन है, ठीक है, तो वो ना एमबीबीएस की डिग्री लेना चाहता है, मीन्स के वो डॉक्टर बनना चाहता है. तो वो क्या करेगा कि अगर उसका गवर्नमेंट में मेरिट नहीं ना बना तो अपनी ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए वो प्राइवेट में एडमिशन ले लेगा. ठीक है. अब प्राइवेट में एमबीबीएस की बात करें तो इस टाइम अगर पाकिस्तान में बात करें ना,
80 to 90 लाख, 80 से 90 लाख की डिग्री मिल रही है प्राइवेट एमबीबीएस, वो क्या करेगा, उधर भी लगाने के लिए तैयार है। क्यों? उसको श्योरिटी है कि अगर मैं यहाँ इतने पैसे लगाता हूँ ना, तो कल को मुझे यहाँ से बहुत अच्छी इनकम आने वाली है। इवन कि किसी फील्ड से भी मुझे ऐसी इनकम नहीं आने वाली जो मुझे यहाँ से आने वाली। इसी तरह की क्लॉयड की एग्जाम्पल ले लें, तो क्या है, वहां पे उनको एक श्योरिटी है, जो श्योरिटी उनको यहाँ ऑनलाइन फील्ड में आप लोग नहीं दे पाते। जो पर्सन जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, वो श्योरिटी दिलवा देते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो उनको ये श्योरिटी नहीं दिलवा पाते। बट अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, एग्जाम्पल दे रही हूँ लाइक दैट के कोई पर्सन आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसके सामने कोई कोर्स वगैरह रखते हैं कि ये कोर्स है, इसकी प्राइस 4,000 है, 5,000 है, तो क्या है कि वो कभी भी आपको पैसे सेंड नहीं करेगा बहुत जल्द, बिकॉज उसको इस चीज में श्योरिटी नहीं कि ये कोर्स अगर मैं कर लूंगा तो कल को मुझे इतना पैसा आएगा। जैसे श्योरिटी उधर डिग्री की है ना, वो श्योरिटी उसको इस कोर्स की नहीं कि मैं ये कोर्स करता हूँ तो मुझे मंथली 20 से 30 हजार आना शुरू हो जाएगा या मैं इतना कमा सकूंगा, बिल्कुल भी उसको श्योरिटी नहीं। तो वो क्या करेगा कि कभी भी 4 से 5 हजार नहीं लगाएगा, उसके पास होंगे ना फिर भी नहीं वो लगाएगा। तो अब आपने पर्सन को इतना एक्सीड करना है, इतनी वैल्यू देनी है कि एट द एंड क्या हो कि उसके माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रहे, या उसको ये ना लगे कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पैसे जाया ना हो जाए या मेरे पैसे डूब ना जाए। श्योरिटी होगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसका कंक्लूजन आप लोगों के सामने है कि वहां श्योरिटी है तो वो लगा रहा है, यहाँ श्योरिटी नहीं तो वो नहीं लगा रहा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या है कि अच्छा फिर से मैसेज आ रहे हैं, मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आई थिंक आपकी तरफ नेटवर्क इश्यू होगा। चलें तो हम अपना जो है टॉपिक वो कंटिन्यू करते हैं। गिव देम अ सोल्यूशन ऑफ नीड, ये पॉइंट जो है आप लोग साथ नोट डाउन करते जाइएगा। लेट्स सी हमारे पास जितने भी पर्सन आते हैं ना, वो किसी ना किसी वजह से आते हैं, उसके पीछे ना एक उनकी नीड होती है, हिडन नीड होती है, जो वो आते सार आपके सामने शो नहीं होती, हिडन नीड होती है। तो जो अच्छा नेटवर्कर होता है ना, वो उस नीड को फाइंड करता है, जब उससे बॉन्डिंग अच्छी बना लेता है, बातचीत करता है ना, करने के बाद वो उसकी हिडन नीड को फाइंड करता है, उसके बाद उस पर वो वर्क करता है। तो अब इस पे हम बात करते हैं कि पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करता है, प्लान प्रेजेंटेशन लेता है, सब कुछ, जब बात क्लोजिंग पे आती है, जाहिर सी बात है उसको पैसों की जरूरत है, वो इंटरेस्टेड है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसने आपसे कांटेक्ट किया है, ये तो मतलब राइट है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमारा उसको ये नहीं कहना आप लोगों ने फर्स्ट कॉल पे या जब उसने मीटिंग ले लेनी है, प्रेजेंटेशन ले लेनी है, उसकी कोई सुननी नहीं, उसको ये कहना शुरू कर देना है, आपने सेशन लिया, हमारा तो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे जो हमारे लीडर हैं वो 50 लाख कमा चुके हैं, ठीक है, उनके भी जो सीनियर हैं वो तो यहाँ से 1 करोड़ कमा चुके हैं। अगर इतनी बड़ी बड़ी छोड़ेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनेंगे, तो वो पर्सन कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो यही समझेगा कि ये जरूर कोई स्कैमर है, ठीक है। उसने क्या करना है, कॉल के बाद आपको डायरेक्ट ब्लॉक ही करना है। तो उनको हमने क्या करना है, उनकी जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन देना है, अपनी तारीफें नहीं करने बैठ जाना, बल्कि उनकी पहले प्रॉब्लम फाइंड करनी है, फाइंड करने के बाद क्या है कि उसका सोल्यूशन देना है। अब देखिए पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करते हैं ना, जाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं, वो कमाना चाहते इसलिए कांटेक्ट किया है। जब उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, तो अब उनका भी बेचारों का कोई कसूर नहीं कि उनकी अभी सोच छोटी है, ठीक है। तो हमने पर्सन की साइकी को समझना है, इस मतलब प्लेटफॉर्म से हमने इतना वो नॉलेज गेन करना है, मतलब जितने ज्यादा हम प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, डीलिंग करेंगे ना, उतना जो हमारा ना पर्सन को साइकी को समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हमारे लिए आसानी होगी, ठीक है। तो नीड फाइंड अगर आपको नहीं होती, उसके बाद फिर आप उसे सिंपली खुद भी पूछ सकते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे मतलब क्यों आना चाहते हैं, इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। देन वो आपसे अपने ड्रीम शेयर कर सकता है, ये रीजन है इस वजह से, फिर उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए आप क्लोजिंग कर सकते हैं, या उसको जो गाइडलाइन देनी है वो इसी तरह देनी है। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलमैन और कंसल्टेंट वाला। हमने यहाँ पे सेलमैन बिल्कुल भी नहीं बनना, ठीक है, सेलमैन वाली कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आना। जब भी आपने क्लोजिंग करनी है, इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पे सेलमैन नहीं बनना, हम लोगों ने यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट काम करना है। अगर एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे तो ही आप लोग अच्छी क्लोजिंग कर पाएंगे। तो कंसल्टेंट अब क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। लाइक दैट
एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो कंसल्टेंट है। वो क्या करेगा कि जब उसके पास कोई पेशेंट आएगा ना, तो उसने उससे यही पूछना है कि आपको क्या तकलीफ है, कहाँ दर्द है, कैसी फीलिंग आ रही, क्या प्रॉब्लम। इन सिंपल वर्ड के डॉक्टर जो है ना, वो पहले पेशेंट की सिम्टम को देखेगा, उसको डायग्नोस करेगा, करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा। मींस पहले सिम्टम और डायग्नोस देखेगा उसके बाद। और इधर भी क्या है कि सेम एज इट, मतलब हम यहाँ कंसल्टेंट ही बनेंगे, बेचने वाला काम नहीं करना कि ये लेवल 1 इतने का है, लेवल 2 इतने का है, आप आ जाओ, इतने पर्सन लगवाने शुरू कर दो, आप इतने मतलब लाखों करोड़ों कमाने के काबिल बन जाओगे। ऐसे अगर प्लान देंगे, कभी भी पर्सन आपके साथ मतलब ज्वाइन नहीं करेगा या आपकी क्लोजिंग कभी भी नहीं होगी। तो उससे नेक्स्ट क्या है कि आपकी पर्सन के साथ, अपने के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप उससे बातचीत बढ़ाने के लिए ये पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताएं कि आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, आपके इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा क्या है कि आपके व्हाट्सएप पे कितने कॉन्टेक्ट हैं, सीन कितने आते हैं, एफबी पे कितने फ्रेंड्स हैं। उसे आप लोगों ने क्वेश्चन करनी है, ना कि वो जो क्वेश्चन करता है ना उस पे आंस नहीं देना। मैं हमेशा यही बात आप लोगों को गाइड करती हूँ, टीम को भी, कि बहुत सारे पर्सन ऐसे करते हैं जो न्यू वर्क स्टार्ट करते हैं ना, उनके आगे कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, वो उसको इतनी क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, इतनी क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं कि पर्सन समझता है ये वाकई कोई स्कैम फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, कभी भी उसको वहां क्लैरिटी देने नहीं बैठना, हमने उल्टा उससे ही क्वेश्चन करने हैं। बल्कि मेरे पास जो पर्सन आते हैं, मैं उनको मौका ही नहीं देती कि वो मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उन्हीं से क्वेश्चन करी जाती हूँ, ठीक है। अब उससे पूछ लेना आपके कितने वहां पे कॉन्टेक्ट लिस्ट कितनी है, सीन कितने आते हैं, व्यू कितने आते हैं, सो ऑन। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि उस पर्सन का सोशल सर्कल कैसा है, या आपको कल को वो आपको कैसा रेवेन्यू जनरेट करवा सकता है, ठीक है। तो एज अ कंसल्टेंट आप उसके ड्रीम भी पूछ सकते हैं। जारी सी बात है, मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया है कि अगर आप उसके ड्रीम पे वर्क करेंगे ना, ड्रीम बिल्ड करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो पर्सन है ना, वो एक्शन जरूर लेगा। तो आप ड्रीम कैसे पूछने हैं कि आपका क्या ड्रीम है, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप बाइक लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं, या आप मंथली कितना कमाना चाहते हैं, वट एवर। तो यू एज अ कंसल्टेंट उसकी नीड फाइंड करेंगे। आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो है ना, हर इंसान की जो नीड है ना, नीड क्या है, एक ही नीड है, वो है पैसा। एम आई राइट? मुझे चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके जी। तो नेक्स्ट वन है पीपल बाय यू, मीन्स लोग हमसे हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, किस कंपनी में हैं, किस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, उनको किस बात से गर्ज है कि आप कौन है। जब किसी पर्सन को सेशन तक इनवाइट करते हैं, या हम कोई इसको ट्रेनिंग वगैरह दिलवा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर या उसके उस पर्सन में हमने जो एक्साइटमेंट है ना, इतनी क्रिएट करनी है कि इजीली क्या है कि उस पर्सन को हाइप क्रिएट हो, वो प्रोस्पेक्ट आपका लाजमी सेशन अटेंड करे, उसके बाद क्लोजिंग के करीब आए। मतलब कि आप लोगों ने अपने प्रोस्पेक्ट में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है। कि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत एक्साइटेड होते हैं हम जल्द से इस बिजनेस का पार्ट बने, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, पहले लेते हैं लेकिन आपसे बातचीत करने के बाद ना उनका कोई मूड नहीं होता, ज्वाइन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। और कुछ ऐसे होते हैं उनका पहले कोई माइंड नहीं होता, जब आपसे बात करते हैं इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है, उनको होता है कि बस हम अभी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने एक्साइटमेंट वाला लाजमी ख्याल रखना है कि पीपल बाय यू, लोग आपसे हैं। तो जब पर्सन प्रोस्पेक्ट आपका आपसे बात करे ना, उसको लगे कि यार ये वही पर्सन है जो मंथली मुझे 40 से 50 हजार अर्न करवा सकता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई वसीला बन गया है, ठीक है, ये वही पर्सन है। इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करवानी है। तो अदरवाइज क्लोजिंग, ड्यूरिंग क्लोजिंग अगर आपके प्रोस्पेक्ट से कॉल सम टाइम ऐसे होता है लंबी हो जाती है, ठीक है, वो पर्सन अपनी बातें सुनाना शुरू कर देता है, या कुछ इस तरह बताता है पहले प्लेटफॉर्म पे ऐसे हुआ ये वो, मतलब कि उसके माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो अगर बाइट आ जाए अच्छी बात है। ये नहीं कि आप खुद बोलते जाएं, अपने किस्से सुनाते जाएं, मेरी तो इतनी टीम है, मैं तो इतना कमा रहा हूँ, बड़ी बड़ी छोड़ते जाएं, उसकी एक भी नहीं सुनी, और उसके माइंड में जो नेगेटिविटी है वो स्टिल वैसे ही रहे। आपने उसके माइंड की नेगेटिविटी को बाहर निकालना है, और जब माइंड में नेगेटिविटी हो ना, वो ज्यादा जितना बोले ना, उसकी वो नेगेटिविटी बाहर आती जाती है, और माइंड क्या पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता जाता है। तो हमने उसको पॉजिटिविटी में इसी तरह कन्वर्ट करना है, उसकी ज्यादा सुननी है। तो जब उसकी ज्यादा सुनेंगे, ओबियसली फिर उसके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो एक और आप लोगों ने ट्राई ये करना है कि आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग बनना है। वो कैसे? कि वो लाइक डैट वो कहता है पर्सन के मुझे आईफोन चाहिए, बाइक चाहिए, या मंथली इतना कमाना चाहता हूँ,
तो आप उसको कैसे स्टोरी टेलिंग बन के बता सकते हैं। नेटवर्कर जो होता है ना, एक अच्छा नेटवर्कर जो होता है ना, वो हमेशा स्टोरी टेलिंग होता है। वो कैसे बताता है कि हमारी टीम में झूठ इसमें कुछ भी नहीं है, वो बताता है कि हमारी टीम के कुछ सीनियर ऐसे हैं कि वो अपनी आल, अगर खुद नहीं की तो ये कह सकते हैं सीनियर ऐसे हैं, अपनी आल विशेज यहाँ से पूरी कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन लिया, हार्ड वर्किंग की, और आज क्या कि वो अपने ड्रीम इस प्लेटफॉर्म से पूरे कर रहे हैं। आईफोन अचीव कर चुके हैं, बाइक अचीव कर चुके हैं। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही हूँ, अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैं खुद ही अफोर्ड करती हूँ, ताकि उसको पता चले कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ रहा हूँ क्या वाकई ये रियल है, लोगों को यहाँ कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो मतलब पहले जैसे मैंने बताया, बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी, ना ही बहुत कम हो ना ही बहुत ज्यादा, नॉर्मली नॉर्मल होके आप लोगों ने उनसे बात करनी है। जी, तो नेक्स्ट वन है हेल्पिंग नेचर। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लोजिंग के। हेल्पिंग नेचर मींस हर पर्सन को लगे, जो पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट था आपसे बात करता है ना, उसको लगे कि यार ये मेरी मदद कर सकता है। मतलब यूनिवर्स का रूल है कि आप जितना देंगे ना, आप जितना देंगे उतना ही आपको रिवर्स मिलेगा। तो जितनी आप किसी की हेल्प करेंगे ना, बदले में वो भी आपके लिए उतना ही हेल्पर बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि अपनी टीम में भी आप ये चीज देख सकते हैं कि लाइक दैट वी ग्रो बाय अदर्स। दूसरों की मदद करके ही हम खुद को आगे ग्रो करते हैं। एक अकेला लीडर कभी भी सक्सेसफुल होकर मंथली 1 से 1.5 लाख नहीं कमा सकता। उसके पीछे उसकी टीम का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है, उसकी सक्सेस के पीछे। तो वही ग्रो बाय अदर्स, दूसरों की मदद करके ही हम खुद को जो है वो ग्रो करते हैं। फिर से मैसेज स्टार्ट, मैम वॉइस नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे बताएं मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? क्लियर है, ओके। अच्छा, सब पर्सन्स ने सेशन अटेंटिव होकर अटेंड करना है। मैंने देखा है बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि सेशन में होते हैं लेकिन वो साथ में और एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, एफपी व्हाट्सएप पे भी किसी से बात इधर उधर। तो अगर आपका फोकस पे फोकस नहीं ना होगा, हमारे फेलियर की ना एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि हमारा फोकस पे फोकस नहीं होता, ठीक है। जब नहीं होगा तो इसलिए हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए अटेंटिव होकर सेशन की तरफ सब फोकस करें। जो पॉइंट्स बता रही हूँ इसको नोट डाउन करते जाइए। ओके, चलें, गुड हो गया सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है क्रिएट अर्जेंसी। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि मैम सोचकर बताते हैं। आपके पास तो इसलिए ऐसे पर्सन आते होंगे, मैम सोचकर बताते हैं, कुछ दिनों के बाद करेंगे, या क्या है कि वो आपसे थोड़ा बहुत टाइम मांग लेते हैं, हमें पैसे अरेंज करने दें, कोई ना कोई एक्सक्यूज कर देते हैं, लेम एक्सक्यूज। लेकिन वो रियलिटी में जो एक्सक्यूज होता है ना वो लेम होता है। जो कहते हैं कि हम सोच के बताएंगे, मीन्स यहाँ पे अब सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है कि उसके माइंड में अभी कुछ हिडन डाउट्स हैं जो आपको भी नहीं पता कि ऐसे कौन से डाउट्स हैं जो मैंने इसके क्लियर नहीं किए। अब वो हिडन डाउट्स की वजह से आपसे टाइम मांग रहा है। अदरवाइज जितनी ज्वाइनिंग फी है ना, इतनी हर पर्सन के लिए इजीली अफोर्डेबल होती है। तो एक बात और याद रखिएगा कि जो लोग सोचते हैं ना, फिर हमेशा ना वो सोचते ही रह जाते हैं। आप लोगों ने ये पंजाबी में कहावत सुनी होगी, वो कहते हैं ना कि सोची प्यात बंदा गया है, कहावत सुनी होगी। तो अगर वो, हमने क्या करना, उस पर्सन को सोची नहीं पाने देना, आपने उसको वहां डिसीजन मेकर बनवाना है। अल्लाह ताला ने ना इंसान की नेचर ऐसी बनाई है कि वो किसी सिचुएशन में ही सोल्यूशन लेता है। या तो उसका कहीं पे कोई लॉस हो रहा हो या उसका कहीं पे कोई बेनिफिट हो रहा हो, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है उस पर्सन को लगे कि वाकई यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा बेनिफिट है, मुझे यहाँ कोई ना कोई फायदा होगा। हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। अदरवाइज मैं समटाइम पर्सन के साथ ऐसे भी कर सकती हूँ एजेंसी में कि हम ऑफर दे सकते हैं उनको, लेवल 1 में 500 का डिस्काउंट, 2 में, जहाँ पे देखें कि 100% हमें खुद को याद है पर्सन काम करने वाला अच्छा है, उसको हम ऑफर देकर करवा लेते हैं। क्या पता कल को वो हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करवाता है, कितना अच्छा नेटवर्क दे देता है, ठीक है। ये भी ऑफर आप एजेंसी में दे सकते हैं कि इतने बजे से पहले करोगे फिर ये ऑफर है, इतने बजे के बाद करोगे फिर ये ऑफर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है कि मैंने ऐसी बहुत सारी क्लोजिंग करवाई है। वो पर्सन का माइंड नहीं होता है अच्छा पैसे आएंगे करूंगा ये वो, लेकिन जब थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाए वो फौरन से पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट वन है पावर ऑफ, सॉरी, उससे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगी वो ये है मेंटोरशिप ऑफ मेंटोर, ठीक है। अब ये भी बहुत मेन पॉइंट है क्लोजिंग में, हमेशा से मैं इसको यूज करती हूँ, पर्सनल है।
कि अगर आप इस टाइम से पहले 5 बजे से पहले या 6 बजे से पहले कोई एक फिक्स टाइम बता दे, इससे पहले हमारे सिस्टम का पार्ट बनते हैं ना, तो हमारे जो सीनियर हैं, जो सर हैं मेरे, जिनसे मैंने सीखा है, या जो मंथली यहाँ 1 से 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं ना, वो उनका सेशन होगा जिसमें वो आपको सिखाएंगे कि आप मंथली 30-40 हजार 20, जितना उसका माइंड है ना पर्सन का, उस लिहाज से बताना है कि आप मंथली इतना कैसे कमा सकते हैं। अगर तो आप मेरे मेंटोर की वो मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, उसमें ऐड होना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो इतने बजे से पहले पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर इससे टाइम ज्यादा हो गया तो माजरत के साथ आप उस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बन पाएंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, जहां आपको सिखाया जाएगा कि आप इतना कैसे कमा सकते हैं। और क्लोजिंग हमेशा वही होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 1 साल का, कि क्लोजिंग वही होती है जो हम 24 घंटों के अंदर अंदर करवा लेते हैं। ठीक है, 24 घंटों के बाद बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ स्टार्टअप करते हैं। तो नेक्स्ट वन है पावर ऑफ मेटाफोर्स। अब ये तो देख लिया हमने क्लोजिंग में कौन से मेन पॉइंट्स हैं, तो हमें सिस्टम के अबाउट भी नॉलेज होना चाहिए। वो इस तरह से कि सबसे पहले आप अपने उसको प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स आपको खुद को पता होने चाहिए, उसको भी जो आप बता सकते हैं। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस, अब इस सेशन में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो अभी न्यू है, या जिन पर्सन को ये पता ही नहीं होगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, वैसे क्या है करने को, नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्लोजिंग करवा रहे हैं, हम पर्सन मीटिंग में भेज रहे हैं, सेशन करवा रहे हैं, और अगर पूछें कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का सिस्टम क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अबाउट आपको क्या नॉलेज है, किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम के अबाउट आपको नॉलेज नहीं, फिर भी आप कभी भी क्लोजिंग नहीं करवा सकते। तो डिसेंट्रलाइज की बात करूं, यहाँ पे कोई बॉस नहीं, कोई यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं होती, कोई यहाँ पे अर्निंग लिमिट नहीं होती, ना यहाँ पे आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता। ठीक है, और डिसेंट्रलाइज में मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे इंस्टेंट विड्रावल होते हैं, आप पर्सन को ये बता सकते हैं कि आपको फौरन से विड्रा मिल सकता है। अदरवाइज क्या है कि आप अपने पर्सन के साथ इसके जो प्रोजेक्ट्स है ना, लाइक दैट फोर्स कोइन का, रॉयल्टी इनकम का, यूनाइट वर्स का, क्लासिक का बता सकते हैं, फोर्स कोइन मेटाफोर्स की जो पावर है उसमें वो बता सकते हैं, रॉयल्टी इनकम एनएफटी बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको इन फ्यूचर यहाँ पे पैसिव इनकम भी मिलती है। उसके अलावा क्या है कि हम यूनाइट वर्स का बता सकते हैं, 5 अपलाइन से यहाँ पे अर्निंग आती है। क्लासिक जो टेक्सटाइल पे हम वर्क कर रहे हैं, वहां आप नॉन वर्किंग इनकम का उनको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। कोई सिस्टम ऐसा नहीं इस टाइम पाकिस्तान में जहां नॉन वर्किंग इनकम आ रही हो। ठीक है, हम जितनी भी कंपनीज देख लें, वहां क्या होता है कि लाइक दैट ज्यादातर जो कंपनीज हैं, जैसे ये इकोनेक्स थी, ईबीएल, और भी बाइंडी प्लान पे कंपनीज होती हैं, उधर इधर दोनों साइड पे पर्सन लगेगा, फिर आपको कमीशन आएगा। अगर एक साइड चल रही है, कमीशन कभी भी नहीं आएगा। और ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आता भी 100% है, और नॉन वर्किंग भी आती है सीनियर की तरफ से। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी की उनको पावर बतानी है, जो कि आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आने वाला जो दौर है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है, डिजिटली होगा ऑल ओवर। और फॉरेन कंट्रीज जो है वो हमसे क्यों आगे हैं, उसकी क्या रीजन है, वो हमसे इस वजह से आगे हैं कि उनका जो ज्यादा फोकस है वो इसी पे है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वो वर्क करते हैं, इसी तरह डिजिटली। लेकिन पाकिस्तानी आवाम क्यों पीछे है, वो इसको स्कैम समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा लाइक दैट बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं, जब भी उनके सामने मेटाफोर्स की अपॉर्चुनिटी आई थी ना, उन्होंने स्टार्टिंग पे इसको स्कैम ही समझा। ठीक है, क्यों, हमें इसके अबाउट बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और जिन्होंने इसको पिक किया वो आज अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, जो पिक करते हैं फिर वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं इस सिस्टम में। कि इस सिस्टम की बात करूं तो पर्सन को आप जब गाइड कर रहे होते हैं, ये भी बता सकते हैं 10 माह में 13 लाख से प्लस की इनकी कम्युनिटी बन चुकी है। अदरवाइज अगर हम फोर्सेज की भी बात करें ना, तो उनको इतने साल हो चुके हैं, अभी तक उनकी भी इतनी कम्युनिटी नहीं हो पाई। ठीक है, तो सिस्टम में कोई पावर है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मतलब ये चल रहा है। उसके अलावा फ्यूचर सिक्योर्ड है, अपनी मर्जी से हम जब मर्जी विड्रावल ले सकते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या होता है कि वहां पे आपको विड्रावल अप्रूव होने में ना थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब क्या है, जब हमें पैसों की जरूरत होती है, हमें फौरन से पैसे नहीं मिलते, अप्रूव करवाना पड़ता है। यहाँ पे क्या, लेट नाइट भी आपको भी ड्रा चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने अब पर्सन को प्लान कैसे देना है, उसका लेवल कैसे एक्टिवेट करवाना है। ठीक है, वो किस तरह से कि आपने लेवल 1 या 2 का ज्यादातर प्लान नहीं देना। आप लोग क्या करते हैं, लेवल 1 का प्लान देते हैं, या आप देते ही लेवल 2 का है। जब लेवल 1 का 2 का देना है, तो पर्सन इतनी जल्दी आपके साथ एग्री नहीं होता वर्क करने के लिए। तो आप लोगों ने भी डीपली समझना इस पॉइंट को, कि अगर आप लोग एक पर्सन को लेवल 3 का प्लान देते हैं ना, कि उसको बताते हैं कि आप लेवल 3 से स्टार्ट करते हैं, करने के बाद आप जस्ट एक पर्सन को ही लेवल 3 से नेक्स्ट अपने साथ स्टार्ट करवाते हैं, एट अ टाइम आपको 6000 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 को करवा देते हैं 12,000 आ जाएगा।
उसके अलावा ये डायरेक्ट थी। अगर मैं नॉन वर्किंग इनकम की बात करूं तो वो आपको अलग से आएगी, डाउन लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, वो सब अलग है। ये जस्ट मैं डायरेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वहां बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब नॉन वर्किंग इतनी आड़ी हो या इतनी आप सेल दे, इतना अच्छा आपको कमीशन मिल जाए। अदरवाइज यहाँ पे लेवल अपग्रेडेशन पे सीनियर की तरफ से इनकम आती है। अपलाइन की मैं काफी सारे पर्सन को इस तरह भी ज्वाइन करवाती हूँ हाइप क्रिएट करके कि अगर आप लोग फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो आप लोगों को हमारी तरफ से बेनिफिट आएगा, ठीक है। मतलब कि जो पहली दो पोजीशन की इनकम हमें नहीं आनी होती ना, वो पहली दो पोजीशन आपकी मेरी तरफ से ही फिल हो जाएंगी, ये हम आपको श्योरिटी दे सकते हैं। इस तरह से पर्सन को हाइप क्रिएट करवाएं और करवा के आप करवा सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्या है, मैं आपको अदर का तार थोड़ा बहुत कंपेयर कर देना। अगर वो किसी अदर कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उसने प्लान लिया हुआ है कि प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, हम 1 से 1.5 लाख की सेल देते हैं, उस पर हमें बड़ी हद ज्यादा भी देंगे तो वो 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो 55,000 की, अगर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, अगर हम 55,000 की सेल देते हैं ना तो उस पे हमें क्या 36,500 रिटर्न जो है वो मिल जाएंगे। तो लेवल 3 की अगर मैं बात करूं तो ये भी आप लोग पॉइंट लिख के रख सकते हैं। एक पर्सन जो है ना, मतलब एक माह में जस्ट वो 12 लोगों को जो है ना अपने साथ अगर स्टार्ट करवाता है ना, एक मंथ में जस्ट 12 लोगों को अपना बिजनेस पार्टनर बनाता है ना, उसकी इनकम कितनी होगी, 72,000 इन पाकिस्तानी रुपीज, जस्ट 12 लोगों को। तो अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो जस्ट 12 ज्वाइनिंग पर इतना आपको दे सकता है, 72,000। तो अभी अपलाइन की, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन की, इधर उधर से जो अर्निंग आती है वो सब निकाल कितना बनता है। तो इतनी तो अभी पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स है ना, उनको भी मुश्किल इतनी मिलती है, जो इतनी डिग्री से पैसे मतलब इतने लगाते हैं, उसके बाद डिग्रीज लेते हैं, इतने साल वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेटाफोर्स की कोर पावर है कि जो जॉब करते हैं वो मतलब उतना मंथ में नहीं कमा पाते यहाँ जितना लोग एक दिन में भी कमा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताने लगी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग एक कम्युनिटी बना सकते हैं अपनी। कम्युनिटी इस तरह से कि आप लोगों ने टारगेट फिक्स करना है कि मैंने अपनी कम्युनिटी में आज इतने लोगों को ऐड करना ही करना है, 20 को करना है, 25 को करना है, 30 को करना है। वहां पे आप कंपनी की अचीवमेंट या जो पोस्ट वगैरह होती हैं वो शेयर कर सकते हैं। उधर से भी आपकी बहुत अच्छी क्लोजिंग आ जाती है, फॉलो अप लगता रहता है पर्सन का, ठीक है। तो बॉन्डिंग अच्छी हो पर्सन के साथ हो, इसलिए वो ज्वाइन करता ही करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, जी सॉरी मैं चैट बॉक्स में मैसेज देख रही थी। तो मैं ये कहने लगी थी कि ऑब्जेक्शन आते हैं सम टाइम, क्लोजिंग के अंदर ही कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, पैसा नहीं है या टाइम नहीं है, ठीक है। ये तो तीन जो है ना, ये मेन होते हैं क्वेश्चन लोगों के, या जो हम क्लियर नहीं कर पाते, पेरेंट्स वाले, पैसा या टाइम। अब पेरेंट्स की बात करूं, मेरे पास पर्सन है, पूछती हूँ ब्रदर मुझे ये बताओ कि आपने जब मुझसे कांटेक्ट किया था, जब मुझसे रब्ता किया था, अगर आप अपने पेरेंट्स के इतने ही फरमाबरदार थे तो आपने फिर उनसे पूछ के ही मुझसे रब्ता करना था, उनसे पूछ के ही मुझसे डिटेल ले लेनी थी, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि अब क्या है, मतलब उनके माइंड में कोई क्यूरी होगी, कोई डाउट वगैरह होगी, जो उन्होंने ये बहाना लगा दिया। अदरवाइज आज के जमाने में पेरेंट्स को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। हम मना सकते हैं तो वो भी मना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्या, पैसे नहीं है। तो ब्रदर यही तो हम आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से पैसे कैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आप ये कभी लाइफ में जुमला ना बोल पाए कि मेरे पास पैसे नहीं, इस काबिल आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपको सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं। तो पैसे किसी के पास भी नहीं होते, सबको अरेंज करने पड़ते हैं, सब अरेंज करते हैं, टाइम नहीं है। इसी तरह रिसेंटली मेरे पास पर्सन आया, डिटेल ली, सारा कुछ, टाइम नहीं। तो मैंने कहा टाइम नहीं आपके पास, जी सॉरी। अच्छा ये 55,000 वाला पॉइंट, चलें ये मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये मैं लास्ट पे सबके क्लियर करती हूँ। जी, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये 3 मेन पॉइंट थे जो क्लोजिंग के दौरान पर्सन आपसे करते हैं। इसके अलावा क्या है कि किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाह रहा है कुछ, वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, पर्सन ये कहते हैं कि मुझे करना क्या है। हाँ ऐसे होता है समटाइम कि वो मैंने पहले बताया कि एंड प्रेजेंटेशन के बाद पर्सन ज्वाइन नहीं हो जाता, क्लोजिंग नहीं होती, क्लोजिंग खुद करनी पड़ती है। जब वो पूछते हैं कि
करना क्या है तो आप उनको सिंपली बता सकते हैं। मैं तो इस तरह गाइड करती हूँ, पहले बताती हूँ कि दो तरह की कंपनीज होती हैं, ठीक है, और करेंसीज भी कंपनीज का बताती हूँ, एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्रिप्टो की करेंसी है जिसको हम बोलते हैं डाई, क्रिप्टो को सब जानते हैं, तो हमने डाई की मार्केटिंग करवानी है। जब हम उसकी मार्केटिंग करवाते हैं उसके 100% में खुद को ही आता है। मेंबर ऐड करवाने के बाद अलावा कोई अर्निंग नहीं, तो आप इस तरह कर सकते हैं, उस पर्सन को सिस्टम की पावर बता सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ब्रदर देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप नेटवर्किंग नहीं करें, कोई और काम करें, तो वो प्रोडक्ट बेस में मतलब इस तरह होता है, अगर जैसे ये अमेजोन ईबे लाइक दैट आप लाखों लगाएं, लाखों लगाने के बाद फिर कुछ आने के चांसेस हैं, अदरवाइज लॉस हो जाता है। अगर आप इस तरह का फाड़िक बैठने वाला काम चाहते हो ना, फिर आप वहां पे लाखों लगाओ जाके ट्रेडिंग वगैरह में इस तरह, उसके बाद चांस है, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसे कम है, कम पैसों में आप जल्द बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यही ऑप्शन है। अदरवाइज आपने उसको पहले टीम की इंपॉर्टेंस बताई हो, फिर वो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं करेगा। मैंने 5 डाई से स्टार्ट किया, मैं पर्सन कहते हैं कि जी, तो ये मैंने आज किया ना, कि जो बोलते हैं हम नेटवर्क नहीं बना सकते जी। लेवल 1 से ज्वाइनिंग की, अब आगे क्या करना है, आगे उनका पहले आप 1 वीक तक उनको लर्निंग करवाएं, लर्निंग करवाएंगे, माइंडसेट बनाएंगे, ओब्वियसली वो नेक्स्ट वर्क कर पाएंगे ना। जी, तो बाकी ठीक है, फिर हम अपने सेशन का एंड करते हैं। कोशिश करिएगा जो कुछ